क्वेश्चन 1, ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 8 का क्यूब, नीचे n बराबर गोलों की संख्या, यानी बड़ी जो त्रिज्या दे रखी है उसका वर्ग क्यूब, और नीचे जो त्रिज्या दे रखी है उसका क्यूब। ठीक है, अब दोनों के ऊपर क्यूब है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, 8/2 का क्यूब, 2 से 1 काटा 4 बार, तो क्या निकल के आ गया हमारा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 64, यानी छोटे गोले 64 बनाए जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ से। ये क्यूब आता क्यों है, तो देखो गोले जो गोला होता है ना का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब आर से ही मतलब है, क्योंकि दोनों गोले हैं, दोनों गोले का ही 4/3 पाई है, तो दोनों में ही सेम होगा, लेकिन त्रिज्या ही चेंज होगी। ये बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी है, छोटे गोले की त्रिज्या छोटी है। जब भाग देंगे तो 64 में वह डिवाइड कर देगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 64। तो हमें क्या करना है, जब बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाए जा रहे हैं तो दोनों की त्रिज्याओं को क्या करना है, हमें घन करना है, और एक दूसरे काट के जो वैल्यू निकल के आती है वो निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 आता है। अब देख लो, पहली संख्या 1 होती है, इसमें इकाई का अंक 1 आता है। उसके बाद कौन सी होती है संख्या 9, यानी 1 और 9 दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद 11 में आता है इकाई का अंक 1, उसके बाद 19 में आता है, उसके बाद 21 में इकाई का अंक 1 आता है, उसके बाद 29 में 9 लास्ट में आता है, उसके बाद 31 में, उसके बाद 39 में, ये तो हमें जानते ही हैं, फिर 41 और उसके बाद 49। तो कितनी संख्याएं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याओं में आ रहा है। किसी में 1 आ रहा है, किसी में लास्ट का अंक 9 आ रहा है, दोनों में से कोई भी आना है। और टोटल संख्या कितनी है 50। क्लियर है। परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है तो हमें 100 का गुणा कर दिया। 50 से काटाइए 2, तो कितनी परसेंट, 20% में क्या है, या तो इकाई का अंक 1 आ रहा है या इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 3, 1000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। तो देखो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में CI और SI का अंतर क्या होता है। CI माइनस SI, ये कुछ भी मान लो, ये थोड़ा हो गया, ठीक है। CI माइनस के SI बराबर P कोष्टक में R/100 का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर किस लिए, 2 साल के लिए। इनका अंतर पूछा है, तो P की वैल्यू 1000 दे रखी है तो 1000 लगा लिया। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 लगा लिया बटे 100, 2 वर्ग कर लिया, इसको काटा, ये हो गया। अब क्या होगा, एक 1000, ठीक है। अब इसका मान कितना निकल के आएगा, 1/10 का वर्ग करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब 100 से ये वैल्यू कटेगी तो ये 100 कट जाएंगे, लेकिन लास्ट में कितना बचेगा 10। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 10। और हमें ये फॉर्मूला हमें याद करके रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूले से अच्छी तरह से हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के एग्जाम में। तो हमें ये ध्यान रहेगा, CI माइनस SI 2 साल के लिए, P कोष्टक में R/100 का होल स्क्वायर 2 साल का होता है। P की जगह पे P रखा, R की जगह पे R रखा, काटा, वर्ग किया, तो वैल्यू निकल के आ गई 10 रुपया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 10। अब क्वेश्चन नंबर 4, विपुल सेवल की तुलना में 16 वर्ष बड़ा है। देखो अब सेवल जो है, विपुल जो है सेवल की तुलना में 16 साल छोटा है। अगर देखो ये सेवल है, ये विपुल है, ये इससे कितना है 16 साल छोटा है। अब मान लिया अगर 5 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद क्या हुआ, यानी ये भी 10 साल का बढ़ जाएगा, ये भी 10 साल का बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर तो हमेशा क्या 16 ही रहेगा। यानी मान लिया कोई आज 5 साल का है और दूसरा 10 साल का है, 5 साल के बाद क्या होगा, इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 5, यानी ये 15 साल का हो जाएगा, ये 10 साल का। यानी लेकिन अंतर जो है इनका हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। ये भी अंतर हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो
12 वर्ष के बाद, यानी अंतर तो वही रहना चाहिए 16-12 वर्ष के बाद भी। शैवल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुनी है, यानी शैवल जो है उसकी आयु जो है विपुल की आयु से 1.5 गुनी है। विपुल जो है उसकी आयु की क्या 1.5 गुनी को मैं क्या कर सकता हूँ 3/2 कर सकता हूँ। तो यहाँ से शैवल बट्टे विपुल क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो 3/2। ठीक है, अब देखो शैवल ये ले लिया मैंने, शैवल ये ले लिया विपुल, इसकी 3x मान ली, इसकी 2x मान ली आयु। इन दोनों का अंतर हमेशा मैंने बताया कि कितना रहेगा, 16 ही तो रहेगा। ये जितना बड़ा हो और जितना छोटा, दोनों का अंतर 16 ही रहेगा। कभी भी कितने बड़े हो जाए तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 16, 3 में से 2 घटाया तो 16, इन दोनों की वैल्यू यानी x की वैल्यू 16 आ गई। अब 16 का गुणा मैं इसमें करता हूँ, 16 से 48 हो जाएगा, और 16 का गुणा इसमें करता हूँ तो ये 24 हो जाएगा। लेकिन कौन सी कंडीशन के हिसाब से किया है हमने, ये जो गुने वाली वैल्यू दे रखी है 10-12 वर्ष के बाद की सिचुएशन को दिखा रहा है, यानी ये जो सिचुएशन निकल के आई है 3x 2x ये 12 वर्ष के बाद है। तो हमें अब यानी पहले की जो आयु थी वो हमें ज्ञात करनी है। अगर मैं इसमें से 12 घटाता हूँ तो ये कितनी निकल के आएगी 36, और ये मुझे किसकी आयु निकालनी है शैवल की आयु, और ये शैवल की सिचुएशन चल रही थी शैवल वाली। क्लियर था, क्योंकि देखो अब से 12 वर्ष के बाद शैवल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। तो विपुल की आयु 3x हो जाएगी, नहीं विपुल शैवल की आयु 3 गुनी, वो 1.5 गुनी यानी 3/2 हो जाएगी। शैवल बटे विपुल 3/2 हो गया, इन दोनों का 3x 2x कर लिया, और ये हमेशा शैवल जो है विपुल से 16 वर्ष ही बड़ा रहेगा। तो ये घटाया तो 16 आ गया, यानी x की वैल्यू 16, तो 3x की वैल्यू 48 आ गई और इसकी 24। और ये कौन सी सिचुएशन से सॉल्व किया था ये हमें देखना बहुत जरूरी है। ये बोल रहा था कि 12 वर्ष के बाद उसकी आयु 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 12 वर्ष इसमें जुड़ चुके थे, तो 12 वर्ष हमें घटाने पड़ेंगे। तो 48 में से 12 घटाऊंगा तो 36। शैवल की आयु कितनी है 36 वर्तमान में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 655 मीटर लंबे एक किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो गति क्या है ट्रेन की, तो चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी एक ही श्रेणी की मात्रक होनी चाहिए। देखो मीटर और सेकंड एक ही श्रेणी के मात्रक है, तो हमें किसी में चेंजमेंट नहीं करनी है। और दूरी क्या होती है हमेशा लंबाइयों का योग, यानी कितनी भी ट्रेनों की लंबाई हो या ट्रेन या प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, तो 145 प्लस के 655 ये तो कुल दूरी हो जाएगी। ये मीटर में है और समय सेकंड में है। हमने इनको जोड़ा कितना निकल के आया 5 और 5 10 की 0, 5 और 4 9 और 1 0, 6 7 और 1 8। ठीक है, ये निकल के आई। लेकिन इसने पूछा ट्रेन की गति क्या है, ऑप्शन में सारे किलोमीटर प्रति घंटे में, कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में। ये कितनी निकल के आई है 800/36, ये मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये दूरी मीटर में है और समय सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 का हमें गुणा करना पड़ता है। ठीक है, 18 से 36 काटा मैंने 2 बार, 2 × 5 10 हो जाएगा, उस 10 से ये कट जाएगी वैल्यू, यानी आंसर क्या आएगा 80। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है जो 9/17 के बराबर नहीं है। लेकिन देखने पे हमें लग रहा है कि हम किस संख्या से इनको काटे कि 9/17 के बराबर ना निकल के आए। तो देखो जब इसने दे रखा है 9/17 के बराबर नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है अगर ऊपर 153 और नीचे 289 है, अगर ऊपर वाली संख्या को 9 से काटूं मैं और नीचे वाली संख्या को 17 से काटूं तो एक जैसी वैल्यू निकल के आनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम 4/6 को काटते हैं ना, 2 से ये काटा 2 बार, 2 से ये काटा 3 बार, यानी एक ही चीज़ से तो काटते हैं। इसमें मैंने इससे 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा, तब ये वैल्यू निकल के आती है। अगर ऐसी इसी को ही मैं नीचे वाली वैल्यू को 3 से काट लूँ तो ये 2 निकल के आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू को 2 से काट लूँ तो ये 2 निकल के आएगा। यानी बीच वाली वैल्यू जो जिससे हम एक जैसा समांतर रूप निकल के आ जाता है, इससे हम काट सकते हैं। अगर इसको मैं 9 से 153 को काटता हूं तो 9 × 1 = 9। ठीक है,
9 7 63, 17 आ गया। ठीक है, अगर नीचे वाली वैल्यू को मैं 17 से काटनी पड़ेगी मुझे, तो 17 का वर्ग होता है तो ये 17 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं अगर इस वाली संख्या को 17 से मैं काटूंगा तो ये 9 देगा, और नीचे वाली 17 से काटूंगा तो ये 17 देगा। तो ये 9/17 बन रही है भिन्न, तो ये तो क्या है, राइट आंसर नहीं है, क्योंकि 9/17 के बराबर ही ये चीज निकल आई। ऐसे ही हम दूसरी वाली को देखते हैं, 108 को। ठीक है, 108/221, इसको हम 9 से काटेंगे, ऊपर का हर से काटेंगे, तो 9 एकन 12 नंबर 108, यानी 12 बार जाएगा। और नीचे 17 से काटेंगे, 17 एकन 17, 17 51, यानी 12 और 13 आ गया। लेकिन 12 एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी, या तो ऊपर 12 आनी चाहिए थी, नीचे भी 12, या तो ऊपर 13 और नीचे भी 13, लेकिन ये 12 13 आ गया। इसका मतलब ये है अगर इस संख्या को मैं 12 से काटता हूँ तो ये 9 तो दे देगी, लेकिन इस संख्या 2 से 21 को मैं 12 से काटूंगा तो ये 2 से 21 नहीं देगी। तो ये वाली वैल्यू जो है वो राइट आंसर हो जाएगी हमारी। क्लियर है? ऐसे ही हम तीसरे को समझने के लिए कर सकते हैं, 63/119। ठीक है, ऊपर वाले हर से काटूंगा तो 9 7 63, और 17 से ये काटूंगा तो ये 17 7 119, यानी एक जैसी वैल्यू आ गई। कहने का मतलब है अगर इस संख्या को मैं 7 से काटूंगा 9, और इस संख्या को मैं 7 से काटूंगा तो ये 17 देगी। 9/17 ये भी भिन्न बन रही है, तो ये भी सही है। ऐसे इस भिन्न को 9 से 3 से काटूंगा तो ये 9, और 3 से काटूंगा 17 51, तो ये भी बन रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये 9/17 बना रही है, तो राइट आंसर ये दोनों नहीं होंगी, और ये 9/17 नहीं बना रही, तो यही राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? हम सोच रहे थे कौन से अंक से काटें कि 9/17 के पता पड़े कि, तो हम हर को अंश से 9 से काटेंगे और हर को हर से काटेंगे, तो एक जैसे मान आने चाहिए, इस तरह से मान आने चाहिए, तब तो वो वैल्यू पूरी तरह से वही वाली 9/17 ही बना रही होगी। लेकिन जो वैल्यू ऊपर नीचे एक जैसी नहीं आएगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो 9/17 के बराबर नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा? देखो, एक फॉर्मूला होता है nवें पद का मान, यानी लास्ट वाला पद, यानी nवें पद का मान। इसको हम निकालते हैं a + n-1 इंटू डी से। क्लियर है? ए मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट वैल्यू, और फर्स्ट वैल्यू हम लास्ट वाला 20वां पद निकालते हैं। यहाँ पे 20वां पद का मान देखा है तो यहाँ पे लिख लेंगे n की जगह 20वें पद का मान। ठीक है, अब ए बराबर क्या है, ए बराबर पहली वाली वैल्यू यानी कि 50। क्लियर है? प्लस n कितने 20वां पद निकालना, तो 20 - a कितना हो जाएगा 19। अब देखो डी क्या होता है, डी जो दो पद होते हैं ना उनका एक जैसा अंतर देखना होता है। 50 में 47 के तो कितना आएगा, अगर 50 में से -50 से -47 हो रहे हैं तो प्लस का 3। ठीक है, ऐसे -47 से -44 हो रहे हैं तो प्लस का 3, क्योंकि माइनस के अगर 47 में प्लस के 3 जोड़ूंगा, माइनस के 47 में अगर प्लस के ये जोड़ूंगा तो ये घट जाएंगे आपस में और 44 बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, प्लस के 3, 19 × 3, ये माइनस का 50 हो गया, और इसका गुणा करूंगा 3 और 9 × 19 = 57। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो ये माइनस का प्लस का आपस में घटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, वैल्यू 57 ज़्यादा है, और ये प्लस किए तो प्लस आ जाएगा। तो हमारा यही पूछा कि 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद हमारा क्या निकल के आ गया 7। तो ये होता है हमारे अंतिम पद, यानी nवें पद का मान जो पूछा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। डी होता है श्रेणी जो दे रखी है उसका अंतर, n जिसका मान निकालना है a पहली वाली वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 8, 14 भाग कोष्टक में 5 का 2 - 3 × 4 कोष्टक में 7 - 2। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, 14 भाग ये पहले इस वाली वैल्यू को कर लेंगे, 5 का 2, यानी 5 का 2 का मतलब 5 × 2 का मतलब गुणा ही होता है -3। अब ये गुणा है तो गुणा 4, और 7 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? तो 14 भाग ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 में से 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, कोष्टक में हो गया 7, और ये गुणा 4 है और गुणा 5। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका अब कौन सी वाली चीज़ फॉलो करेंगे, अब हम करेंगे पहले बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने, ऑफ सॉल्व कर लिया, ऑफ मतलब का, अब आता है डिवाइड यानी भाग। भाग सॉल्यूशन करेंगे, यानी 14
14/7 हो जाएगा पहले ये वाली वैल्यू, अब गुणा 5 गुणा 4 और ये कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, गुणा 5। क्लियर है। 7 से ये मैंने काट लिया, ये 2 बार, 5 चौका 20, 20 दूनी 40। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 40। तो आराम से कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित की माध्यिका क्या होगी। देखो माध्यिका क्या होती है, एक तो होती है विषम पद की मान्यता, विषम पदों की माध्यिका। ये फॉर्मूला क्या होता है, n, n मतलब पदों की संख्या प्लस 1, पदों की संख्या प्लस 1/2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब n पद मान लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 पद होते हैं, विषम पद होना चाहिए, प्लस 1/2 वहाँ पद बोलते हैं ऐसे। ठीक है, वहाँ पद। क्लियर है। ऐसे और होती है एक सम पदों की माध्यिका। ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो इसमें क्या होता है, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस के 1 प्लस का 1 वहाँ पद। ठीक है, बट्टे क्या हो जाता है, 2। क्लियर है। जब समपद दे रखे हैं, अब हम इनको देखते हैं समपद कौन सा है। पहले सबसे पहले हमने आरोही क्रम में लिखना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पद क्या है, पद यानी n बराबर कितना दे रखा है इसने, 8, और 8 क्या होता है, सम। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। अब फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला कब लगाना है, इनको पहले आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटा लेंगे। सबसे छोटा इनमें क्या है, सबसे छोटा इसमें दे रखा है 2, सबसे छोटा इसमें 2, 2 के बाद क्या है इसमें छोटा, 3 है, 3 के बाद कौन सा छोटा इसमें, 5 है, 5 के बाद इसमें नहीं, 3 से बड़ा 5, उससे बड़ा क्या है, 6 है। ठीक है, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, और 8 से बड़ा 2 बार 9 9 है। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए पूरे। 8 पदों की यानी सम पदों की क्या है, nवां पद, यानी nवां पद कितना है, 8। तो 8/2 वहाँ पद प्लस 8/2 प्लस वहाँ पद। ठीक है, बट्टे 2। क्लियर है। अब इसको क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा 4वां पद प्लस, अब इससे काटेंगे 2 4 और 4 और 1 जुड़ेंगे तो 5वां पद बट्टे 2। ये बन के आएगी माध्यिका। अब देखिए हम इसमें आरोही क्रम में रखने के बाद चौथा पद कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, यानी चौथा पद कौन सा आ रहा है हमारा, 6। क्लियर है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 5वां पद कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद आ रहा है 7/2। क्लियर है। 6 और 7 कितने हो गए, 6 और 7 हो गए हमारे 13, तो 13/2। तो माध्यिका हमारी यहाँ से 13 से काटेंगे तो कितनी निकल के आ गई, 6.5, यानी 6.5। तो माध्यिका कौन सी आ गई, 6.5। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पहले आरोही क्रम में रखना है, और ये वाला फॉर्मूला सम पद दे रखें तो ये वाला लगाना है, विषम पद दे रखें तो ये वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे नहीं कर देना 8 + 1/2, ये नहीं कर देना कि 9/2 कर दो, ये नहीं करना है। 8/n/2 प्लस 1 एक्स्ट्रा में लगाया हुआ है, ये प्लस 1 एक्स्ट्रा, यानी इसको काटेंगे तब इसको जोड़ेंगे एक को। ठीक है, ऐसे ही हमने काटा है, 4 बार कटा, 1 जोड़ लिया तो 5वां पद हो गया। 4वां पद हमारा 6 था, 5वां पद 7 था, दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया, वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, 2 स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो हम पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर यानी डी बराबर होता है चाल, यानी कि चाल गुणा समय। ठीक है, अब चाल क्या है, इसमें चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू समय क्या है 3.5, 3 दूनी 6, 7/2, 7/2 घंटे। इससे काटूंगा मैं 31 बार कट जाएगा ये, और 31 और 7 का आपस में गुणा करूंगा तो क्या होएगा, 7 7 21, यानी 217 किलोमीटर। यहाँ तक तो हमें दूरी निकाल ली। अब ये बोल रहा है कि यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 62 तो थी, अब 8 और बढ़ा दिया जाए, तो अब गति कितनी हो जाएगी, अब गति 62 +
62 प्लस 8 यानी कितनी हो जाएगी 70। क्लियर है? तो 217/70। क्लियर? अब हम इसको काट लेंगे, पहले से 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 एकन 7, 31/10। क्लियर है? अब 10 से भाग देंगे इसमें, ठीक है, 10 से भाग देंगे इसमें, तो 10 या 3 यानी 3 घंटा, और 1/2 को इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 60/10 यानी टोटल क्या निकल के आएगा 3 सही 1/10 घंटे ही तो निकल के आएंगे। अब नीचे इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, मिनटों में कन्वर्ट कर लो, यानी क्या हो जाएगा 3 घंटा 60 का गुणा कर देंगे इसमें, 1/10 में 60 का गुणा किया तो 6 से काटा, 6 मिनट हो रहा है पूरा 6 मिनट। ठीक है, तो 3 घंटा 6 मिनट इसका निकल के आया। ठीक है, इस वाली 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पे। अब बोला है कि जब चाल बढ़ा लेता है तो कितना समय बचा लेगा, यानी पहले अब इतना समय लग रहा है। ठीक है, पहले कितना लग रहा था, पहले हमारा समय निकाला था 3.5 घंटे। ठीक है, यानी अब समय लग रहा है, पहले लग रहा था 3.30, यही तो 3.5 घंटे होते हैं, अब लग रहा है 3.06, यही 6 मिनट को 06 लगते हैं, तो कितना इसने समय बचा लिया 24, और ये मिनट में। क्लियर है, तो 24 मिनट उसने, राइट आंसर ये हो जाएगा, समय बचा लिया। क्लियर था, सिंपल था। पहले हम दूरी निकालेंगे, इस चाल और समय का गुणा करके दूरी निकाल ली। अब बोला कि 8 सेंटीमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी पहले 62 थी, अब 8 जोड़ दी तो 70 हो गई, तो 270/70, तो 3 घंटा 3 से 1/10 घंटे लग रहे हैं, यानी कि अब 1/10 को घंटे को हम मिनट में काउंट करेंगे तो ऊपर 60 का गुणा करते हैं, ऊपर 60 का गुणा किया तो 3 घंटा 6 मिनट लग रहे हैं। यानी पहले कितने लगे थे 3 घंटे 30 मिनट, अब कितने लगे हैं 3 घंटा 6 मिनट। घटाया तो कितना आ गया आंसर 24 मिनट, तो 24 मिनट की वो बचत कर लेगा।